जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सदगुरु भवनों भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों को बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा। मेरे जो भी श्रेष्ठ गुरु भाई हैं या जो मेरे बाद के दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से आज फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग भी महाराज जी का चर्चा सुनने रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक यूट्यूब चैनल पे आप लोग आइए और सत्संग सुनिए और महाराज जी का गुणगान कीजिए। इसलिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने माँ बाप अपने गुरु की चर्चा करना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। जो भी लोग आना चाहेंगे वो आएंगे ही। सारे लोग खुश रहें और क्या चाहिए। कंचना जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब हम सारे लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद महाराज जी का वंदना कर लें और उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। अच्छा है, नित्य का काम है मालिक का स्मरण करना। इसलिए कि हर मनुष्य का ये कर्म बनता है कि उस परमपिता परमात्मा को याद करें। आप संसार में कोई भी कर्म करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है आप कीजिए, लेकिन उस परमात्मा को याद रखते हुए कीजिए कि जिसने हमें यहाँ भेजा है वो देख रहा है, वो हमें देख रहा है कि मेरा जो अंश है वो इस धरती पर क्या क्या कर्म कर रहा है। इसको मत भूलिएगा। इसलिए कोई ना कोई तीसरा है जो सबको देखता है। ये सारे लोग कहते हैं, चाहे वो भगवान को माने अथवा न माने, लेकिन उनसे भी पूछिएगा तो बोलेंगे कि हाँ भाई तीसरा कोई ना कोई तो है जो सबको कंट्रोल किया है। ये कहने के सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कहना जानते हैं करना नहीं जानते हैं। वो थोड़ी सी खुशी के लिए, अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए सामने वाले को दुखी कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता है कि नहीं उसकी हाय जिस दिन लगेगी ना बहुत बिजोड़ लाठी पड़ेगा वो। इसीलिए किसी का हाय नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। परमात्मा आपको भी देंगे, बस वो कहते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास करो हम पर, हम हैं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गीता में कृष्ण बोले भी हैं कि हम तुम्हारे सारथी हैं अर्जुन, हम तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुमको जो करना है वही करो, बस हम इशारा कर रहे हैं, मान लोगे तो भी अच्छा है, नहीं मानोगे तो भी अच्छा है। सेम वही चीज परमात्मा कहते हैं कि कर्म आपको करना है, अच्छा करो या बुरा, हम तो साक्षी हैं, हम देखते रहेंगे कि आपने क्या क्या किया, और गवाही में मेरे दूत आपके साथ हैं, प्राकृतिक बताएगी कि आपने क्या क्या किया।
वहाँ कोई झूठ नहीं चलता है, वहाँ सत्य चलता है। वो एक आईना है। जिस तरह से हम लोग फूल देखते हैं ना, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, अड़हुल का फूल, गेंदा का फूल, लेकिन फूल अगर ना दिखाई दे और सुगंध ही आता है तो हम लोग बता सकते हैं कि किस फूल का सुगंध आ रहा है। सेम उसी तरह से जैसे सुगंध सूंघ करके पता हो जाता है, उसी तरह परमात्मा देख लेते हैं। अभिमन्यु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। वो भी देख लेते हैं, बता देती है हमारी इंद्रियां कि हमसे ये इन्होंने ऐसा ऐसा कर्म कराया है। इसलिए उस परमात्मा को हमेशा याद रखिए। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कैसे हैं आप लोग? चलिए सारे लोग खुश रहिए। और सब कहिए कुछ आप लोग। आप लोग इतने दिन से आ रहे हैं, आज चौथा महीना अब समाप्त होने वाला है। आज 18 तारीख शायद हो गया कि 19 तारीख हो गया। 2-3 दिन इस महीने का बचा हुआ है 4 महीना होने में। तो कुछ आप लोग भी कहिए। देखिए कैसे हैं अमित बाबू, आप ऋषु बाबू और मन्नू बाबू? कुछ जिज्ञासा रखिए। अरे आप लोग भी शिष्य हैं, हम भी शिष्य हैं, हम लोग तो गुरु भाई न है भाई। आप लोग भी कुछ जिज्ञासा रखें, कुछ बताएं, कुछ जानें तो आनंद आएगा। देखिए मेन पॉइंट जो है ना, वो ज्यादा काम नहीं है, वो उस पर चर्चा क्या कोई करेगा, उस पर चर्चा नहीं हो सकता है। जो मेन चीज है वो करने का विषय है, वो गुरु कराते हैं। सांसारिक चर्चाएं होती हैं, शास्त्र की चर्चा होता है, वेद पुराण की चर्चा होता है, लेकिन जिससे उस वेद की उत्पत्ति हुई वो चर्चा का विषय नहीं हो सकता है, उसका कोई शब्द नहीं है। कैसे कोई कहेगा? वो करने का विषय है। वो किया जाता है, उसका कोई शब्द नहीं है कि हम कैसे उसको कहा जाए, कोई नहीं कहे। सारे हिंदुस्तान में जितने हैं लोग कथावाचक या चाहे जो भी लोग, सारे लोग यही बोलेंगे कि भगवान से प्रेम कीजिए, पूजा पद्धति में रहिए, दान जप तप कीजिए, भजन कीजिए। सारे लोग यही बोलेंगे। उस चीज का वर्णन कोई नहीं कर सकता है कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें कैसे उत्पत्ति किया गया, किस तरह से इसमें कौन सा तत्व कहाँ से लगा, इस सृष्टि की रचना कैसे हो गई, ये बहुत कम लोग बताएंगे। इसलिए कि उतना किसी के पास समय नहीं है। इस समय सारे लोगों के पास समय है रामायण गीता वेद पुराण पढ़ना, और उसी पर जो आता है लोग बोलते हैं। ये सारे लोग उस पथ पर चला रहे हैं कि भैया सारे सृष्टि जो भी जीव हैं इस पथ पर चलिए, ताकि इस पर चलेंगे ना तब जाकर आगे आपको वो चीज मिलेगा, गुरुदेव मिलेंगे। ये सब क्लास है, ये जब तक क्लास होगा नहीं तब तक आगे आप जाएंगे नहीं। इसीलिए प्राकृतिक ने इन लोगों को रखा है कि भाई आप लोग कहते रहिए ताकि दुनिया वाले सुने कि हाँ सही है, ये होना चाहिए। लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया जो है ये शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है। जो जागरूक शिष्य होते हैं, जिनको कभी का
आत्मग्लानि हुआ रहता है, वो जानना चाहते हैं, वो पूछते हैं, तो उतने भीड़ में से वो अकेले निकल जाते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहते हैं, उनको जानने की चाह है। वो किसी तरह प्रयास करके उस जगह तक पहुंच जाते हैं कि सरकार हमको बताया जाए, हम जानने का जिज्ञासु हैं, हमको जानना है। तो जो बताने योग्य हों वो बताएंगे, अर्थात वो बोल देंगे कि भैया किसी संत के शरण में जाओ, वहां आपको ये चीज मिलेगा, जाइए। कंचना जी क्या लिख रहे हैं? हम लोगों के अंदर ये देखिए, हम लोगों के अंदर सातों तीर्थ कहाँ है? ये कौन सी बड़ी बात है? सातों तीर्थ जो कहा जाता है ना कि बरस रहा है प्रेम प्रभु का, पीले अमृत प्यासे तू, और सातों तीर्थ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे तू। ये सातों तीर्थ जो है ना, ये कहीं और नहीं है। वो जो अभिमन्यु ने 7 दरवाजा तोड़ा था ना, वो कहीं और नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। हमारे शरीर में ये 7 चक्र है। कंचना जी आज जान लीजिए कि शरीर के अंदर ही 7 चक्र है, यानी वो 7 दरवाजा इसके अंदर है। एक एक दरवाजा तोड़ना पड़ता है। यानी देखिए, उसको गीता में कृष्ण बोले हैं कि उसको समाप्त कर देना, उसका दमन करना, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। दमन नहीं करना है, उसको अपने वश में करना है, ताकि मैं दरवाजा जब चाहूं तो खोलूं और जब चाहूं तो बंद करूं। दरवाजा तोड़ देना कोई गुरु नहीं बताते हैं कि तोड़ दो, तोड़ देंगे तो फिर आप किस लायक रहेंगे। और उसको बंद करना, खोल देना जानेंगे तो उस पर चेतना का मालिकाना हक हो जाएगा। और तोड़ देंगे तो चेतना भी अफसोस करेगी, जीवात्मा जो है वो भी अफसोस करेगी कि दरवाजा तो तोड़ दिया, और प्राकृतिक भी अफसोस करेगी कि इतना सुंदर हम दरवाजा लगाए थे, इन्होंने तोड़ दिया। इसलिए उसको अपने वश में करने का योग बताते हैं गुरु। इसी के अंदर 7 दरवाजा है, और कहीं नहीं है। वो चक्र है, 7 चक्र है। कहते हैं ना, आज्ञा चक्र है, बुधा चक्र है, ये सब चक्र है। इसको जानना पड़ेगा। ये तब जानिएगा कि जब कोई तत्व ज्ञानी मिलेंगे, जब महाराज जी जैसे कोई सदगुरु मिल जाएंगे, तो वो लोग बाहरी बात नहीं बताते हैं भाई, वो लोग अपने अंदर की बात बताते हैं, आपके अंदर की बात बताएंगे। क्यों अमित बाबू, सही है ना? अमित जी एक दिन फोन किए तो बहुत देर तक बतियाए हमसे रात में। वो कहीं और नहीं, वो हमारे अंदर। इस रामायण में जितना चीज लिखा है, बालकांड से लेके और उत्तरकांड तक, गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर के लिए नहीं लिखे हैं। जो संसार में हुआ, वो राम का जो चरित्र लिखे हैं ना, वो संसार के लिए शास्त्र बना दिए कि देखो, और वो खुद में देखे थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? वो संत थे। वो संत थे, वो अपने में देखे थे और बाहर में दर्शा दिए। भगवान रामचंद्र जी आए और मनुष्य को कैसे जीना है उन्होंने राह बताकर चले गए कि ऐसे ऐसे जिया जाता है। हर मनुष्य का कर्तव्य यही होना चाहिए कि अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव रखें। ये
संत लोग बताते हैं कि अपने परिवार को समर्पण का भाव रखो, लेकिन उनके बीच रहते हुए अपने आप का कल्याण कर लो, किसी को नुकसान नहीं हो, सब लोग खुश रहेंगे। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सब छोटा छोटा चीज है, बहुत जगह मिल जाएगा। बहुत लोगों को ये भी मालूम है कि ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो समाज में कहा जाता है। साधु लोगों के टोली में जब आप लोग जाएंगे तो ये सब साधारण चीज है, लेकिन जब आप किसी सदगुरु के शिष्य होते हुए किसी संत के शरण में जाएंगे और आप सेवा किए हैं तो समझिए कि वो संत समझ जाएंगे कि आप किसी सदगुरु के शिष्य हैं। एक बैग आपके अंदर वो पावर आ जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि शारीरिक सेवा करना ही भक्ति है। शारीरिक सेवा हम कर दिए, भक्ति हो गया, ऐसा नहीं है। शारीरिक सेवा संसार के लिए है। महाराज जी कभी नहीं कहते थे कि हो शारीरिक सेवा करो। महाराज जी कह यह बात कि हो जेकरा खातिर जौन बनल बा उ करे, लेकिन हमारा दरबार में सब एक समान बा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको उन्होंने नाम दिया। तो जिस हिसाब से जिसने अपनाया उसका वैसा कटघरी मिल गया। जो अच्छा किए वो लोग आज अच्छे से हैं, जो लोग तकिया के नीचे रख दिए वो अपना तकिया के नीचे पड़ा हुआ है। जो जैसा भजा, जैसा भजन किया वैसा वैसा उनको मिला। लग रहा है कि अमित बाबू कहीं फंसे हैं, ऋषि बाबू, इसीलिए कोई बड़ा चीज नहीं है। जब शंकर भगवान को समझाना था, सारे देवता लोग गए हैं ना उनको समझाने। जब ऋषियों को भेजे हैं पर माता पार्वती के पास, अरे काय अमित बाबू खाली खालवा धाम की जय हो लिखाई, कुछ और लिखिए, कुछ और बात हो आगे। आज हम भी विचार बना लिए हैं कि आप लोगों से ही कुछ जाना जाए, या तो जनाया जाए और नहीं तो जाना जाए। तो जब वो ऋषि लोग गए हैं ना, ऋषि लोग जब देख लिए हैं कि नहीं माता पार्वती सिवाय भोले के और किसी को नहीं चाहती हैं, अपने आप को मिटा देंगे लेकिन बाबा भोलेनाथ को ही इनको चाहिए, तो लोग सब लोग खुश होकर के चले गए हैं। महादेव को बताए हैं तो राम जी आए हैं, राम जी भी उनको समझाए हैं। उसके बाद सारे लोग समझा करके चले गए। तो अब आए हैं लोग, सारे देवता लोग पहुँचे हैं कहाँ? तो शंकर भगवान जी के पास समझाने के लिए। और जो कामदेव को मारे हैं ना और रति आई हैं, देखिए हर युग में ऐसा हुआ है, वो जिनको समझाना चाहें वो समझा देते हैं। 3 युग बीत गया है, 1 युग चल रहा है, चौथा। वो लोग जिसको समझाना चाहते थे ना पल भर में समझा देते थे। महादेव ने कामदेव को मारा और रति जब आई उनकी पत्नी तो ऐसे हिसाब से समझा दिए कि कामदेव की पत्नी खुश होकर चली गई कि चलो भाई सही है, महादेव ने जब कहा है तो सही है। और जिस समय त्रेता में भगवान राम ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी तारा घर में से निकली रोते हुए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, बोली कि आपने क्या कर दिया, मेरे पति को मार दिया। अब आप बताइए, जिसके पति का हत्या हुआ हो और वो हत्या करने वाले सामने हो तो क्या पत्नी उनसे प्रेम से बात करेगी? नहीं करेगी। और जब तारा को समझाना चाहे हैं भगवान राम तो पल भर नहीं लगा है, पल भर में समझा दिए।
जब तारा रोते हुए आई है, बोले कि मेरा पति क्या किए थे, क्या आपने मार दिया, आपने अनर्थ क्यों किया? तो भगवान राम ने उनको समझाया, बोला कि अरे तारा, आपके पति को हम मारने वाले कौन होते हैं, आपके पति तो सामने है। तो तारा बोली, आपने इनको तो मार दिया, ये तो मृत्यु को प्राप्त कर गए, तो मर गए, इनके अंदर आत्मा नहीं है। तो राम ने कहा कि हो, अगर तुम बाली के शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर तुम्हारे पास है, देख लो, सामने है, उठा के ले जाओ। अगर आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा अमर है, अजन्मा है। तारा को समझ में आ गया कि हम प्रेम करते हैं किससे, शरीर से करते हैं कि आत्मा से करते हैं। दुविधा में पड़ गई, क्योंकि इनको समझा देना था और समझा दिए। तारा समझ भी गई, विवाद नहीं हुआ, समाप्त हो गया। वो भी नारायण मान ली कि नहीं प्रभु, आपने जो किया वो अच्छा किया। यही चीज द्वापर में कृष्ण को जब भेजा गया है शांति दूत बना करके, वो समझाना चाहते तो क्या दुर्योधन को नहीं समझा देते हैं? समझा देते, लेकिन वो समझाना ही नहीं चाहते थे। अब बहाना क्या बना कि जब शांति दूत बन के जा रहे हैं, चलिए महात्मा जी, मेरा नाइट शिफ्ट मंडे से शुरू हो गया, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है। तो जब द्रौपदी देखी है कि कृष्ण जा रहे हैं शांति दूत बन के, अब महाभारत युद्ध नहीं होगा, क्लियर है, तो तुरंत रोकी है ना, बोली है कि कृष्ण जा तो रहे हो शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने, कौरवों को समझाने, लेकिन ये मेरा बाल देखते रहना, मेरा बाल फूला है। तो कृष्ण वहां मुस्कुरा कर बोले हैं कि ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूं समझाने। गए हैं, समझाए हैं, और ऐसे हिसाब से समझाए हैं कि दुर्योधन को समझ में आ गया है कि नहीं समझना है। क्या जरूरत है वहां कहने के लिए कि तू मुझे कैद बंदी बनाएगा, तू मुझे कैद करेगा? हो गया विवाद, विराट रूप दिखा दिए और वहां से चले आए, और उसको क्रोध आ गया, स्टार्ट हो गया युद्ध। तो जिनको वो समझाना चाहे तो समझा देंगे, और जिनको नहीं समझाना चाहे कोटि उपाय कर लीजिए, वो नहीं समझेंगे। ये सब गुरु के ऊपर निर्भर है। वो जिनको समझाना चाहेंगे, जिनका सत्कर्म होगा, उनको कोई भी सदगुरु मिलेंगे, समझा देंगे। और जब तक आपका सत्कर्म स्टार्ट नहीं होगा तब तक सदगुरु आपको नहीं मिल सकते। बहुत भाग्य से मिलते हैं कोई सदगुरु, लोग भले कहे, लेकिन बहुत प्रारब्ध होगा जन्म जन्म का, तब जाकर के सदगुरु मिलते हैं। रोहित बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए भी अब शायद दुकान बंद किए, कोई बात नहीं है, देर से ही सही हाजिरी लगा ना, हाजिरी लगना चाहिए। आज जब से सत्संग हो रहा है, इसमें ऋषि बाबू है कि आज एक दिन भी नागा नहीं हुआ है, सब लोगों की एंट्री होती है, सबका रजिस्टर मेंटेनेंस होता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई नहीं जानता है, लेकिन जानने वाले जानते हैं। वही कृष्ण नहीं समझाना चाहते थे तो नहीं समझा पाए, और सब कुछ तहस नहस हो गया। ये भी नहीं है कि पांडव लोगों को गद्दी मिल गया, वो लोग भी लास्ट में सब चले गए ना, सबका कहानी समाप्त। लास्ट में राजा परीक्षित बचे, और जब उनका समय आया तो कलयुग आ गया, परीक्षित भी चले गए। अब कलयुग में कौन आएंगे? कलयुग
ये ऐसा युग है कि कभी खिला ही नहीं, ये पूर्ण नहीं हो सकता है कलयुग। इसका नामकरण जो हुआ है ना, बड़ी सोच समझ के हुआ है कि कली युग, कली युग यानी कली, ये खिलेगा नहीं। कोढ़ी है ना, कोढ़ी, फूल का कोढ़ी जो फुलाता नहीं है, फूल के पहले होता है किसी भी फल में, तो आप लोग देखेंगे वो कोढ़ी जो फूलता नहीं है, उसी को कहते हैं कली, यानी खिला नहीं और खिलने से पहले ही समाप्त हो गया, वही एक कलयुग है। ये अपने उम्र भर नहीं रह पाता है, सब युग जैसा ये युग नहीं है, ये सबसे अलग युग है, ये कर्म प्रधान युग है। और युगों में देवी देवता का स्मरण होता था, और कलयुग में नाम की महिमा का गुणगान होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। उस नाम की स्मरण करने से ही कल्याण होगा। अब नाम ढूंढिए, कौन सा नाम है? अब वही नाम है जो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में है। ऐसा नहीं है कि वो अलग कहीं है, नहीं, ये हमारे अंदर है, आपके अंदर है वह नाम। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, सेम उसी तरह से है, कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। लेकिन सिर्फ गुरु उसको लखा देते हैं, बता देते हैं, और ऐसे हिसाब से बताते हैं कि जब आप पूछेंगे तब स्वरूप का साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं होगा, जब तक आप उस पर मंथन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा। ये देखिए, ऋषि बाबू राजा परीक्षित के लड़के जगन्नाथ जी को कलयुग में ही तो समझाए थे कि कैसे उनको पाल न सके। जगन्नाथ स्वामी, आप उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में शायद है जगन्नाथ स्वामी, हम गए हैं वहाँ, वहाँ का वीडियो है। वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार है भाई, बहुत बड़ा चमत्कार, कि जब ध्वजा होता बदलाता है शाम को 2-3 बजे के लपेट में, तो वहाँ ये जब ध्वजा जब जो टांगते हैं ना, तो पश्चिम से हवा आता है, तो पश्चिम में ध्वजा उड़ता है। और वहाँ 2 ध्वजा और है, वो मंदिर है ना जगन्नाथ स्वामी का, वहाँ से एक बाएं साइड में छोटा सा मंदिर है, उस पर एक ध्वजा है, और एक दाहिने साइड में देखिएगा कुछ दूरी पर एक मंदिर है, उस पर भी ध्वजा है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो जिनको संदेह होगा भगवान नहीं हो, जाकर देखेंगे जगन्नाथपुरी में, आज के डेट में भी झंडा जब बदलाता है ना, तो जिधर हवा का दिशा जाता है उधर पता वो झंडा उल्टा जाता है कुछ देर के लिए। और आज भी जगन्नाथपुरी में बहुत से लोग जाते हैं, पूछिएगा कि आप लोग अंदर गए तो कितना प्रतिमा देखें, कितना मूर्ति देखें, आप किनको किनको देखें। ये गलत नहीं है भाई, सही है। आप लोग जो लोग गए होंगे ना, उनसे पूछिएगा, और जो 2-4 बार गए होंगे उनसे पूछिएगा, तो वो लोग बताएंगे कि हाँ भाई बात सही है। उसमें कोई जाता है ना, तो कोई 3 मूर्ति देखता है, कोई 4 मूर्ति देखता है, कोई 5 मूर्ति देख लेता है। सब लोग अलग अलग देख पाते हैं, सब लोग एक समान नहीं देख पाते हैं, ऐसी कृपा है उनकी। और कहीं मंदिर में आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेन फ्रंट पर कौगो भगवान का फोटो लगा है, कितना प्रतिमा बना है। लेकिन वहाँ ऐसा चीज है कि वही बहुत भाग्यवान जो होंगे, जिनका बहुत अच्छा कर्म होगा, वो जाकर के सारे लोगों को अध्ययन करते हैं कि कौन कौन लोग हैं। इतना ना भीड़े होता है कि लोग ध्यान नहीं दे पाते, और जो देना चाहता है, हम 3 बार गए उसके अंदर, मंदिर के अंदर, एक बार दर्शन करके, और जब निकले हम टूर पे,
और जगह घूमने, कोणार्क मंदिर या उधर भुवनेश्वर है ना, तो जो गाइड था बस में, वो बताया कि आप लोग कितना देखें। फिर दोबारा हम गए, फिर तिबारा गए, तब जाकर के हमने देखा कि हाँ भाई वास्तव में यहाँ कुछ तो है। वहाँ लगभग हम 5-6 दिन थे। तो होता है, जैसी आपकी भक्ति रहेगी परमात्मा उसे वो छोड़ेंगे नहीं। अगर आपकी भक्ति सही है तो थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन वो कल्याण करेंगे। जगन्नाथ स्वामी बहुत बड़े, वो चारों धाम में एक धाम है। आज देखिए चारों धाम लास्ट सीमा पर है। इधर जाइए तो जगन्नाथ स्वामी पूरब साइड में लास्ट, उसके बाद देश खत्म। पश्चिम जाइए तो द्वारकाधीश, उसके बाद देश खत्म। उत्तर जाइए तो बद्रीनाथ, उसके बाद भारत खत्म, दूसरा देश आ जाएगा। और दक्षिण जाइए तो रामेश्वरम, वहां से आगे देश भारत नहीं है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है। और ये चारों 4 दिशा में है। बड़ी मेहनत लगता है जाने में, लेकिन आनंद आता है। और सब जगह का भोजन अलग अलग है। द्वारिका का भोजन अलग है, जगन्नाथपुरी का भोजन अलग है, आपको बद्रीनाथ का भोजन अलग है, वहां का स्वाद अलग मिलेगा, और रामेश्वरम का स्वाद अलग मिलेगा। सब जगह का अलग अलग स्वाद। मजा आता है, घूमना चाहिए, सब लोगों को घूमना चाहिए। जीवन में तीर्थ धाम करना चाहिए। किसके आशीर्वाद मिला कि हम लोग मनुष्य योनि में आए? कि हम लोगों के माँ बापों ने कितने लोगों से आशीर्वाद मांगे होंगे, कितने देवी देवता के सामने सर झुकाए होंगे, कितने साधु महात्मा के सामने सर झुकाए होंगे, तब जाकर के हम लोग पहुंचे हैं इस मृतलोक में मानव रूप में। तुम सबका कर्जवा तो चुकाना पड़ेगा ना, ऋणवा तो चुकाना पड़ेगा। अब बगैर ऋण चुकाए सोच लें कि हम भक्ति करके निकल जाए, असंभव है, कोई नहीं निकलेगा। चाहे कितना हो आप भजन कीजिए, कितना हो तपस्या कर लीजिए, नहीं होगी मुक्ति। इसलिए ऋण चुकाना ही पड़ेगा। बगैर ऋण चुकाए मुक्ति नहीं मिल सकती है। किसी का ले करके सोचें कि हम किसी का धन हड़प करके और हम राजा बाबू बन जाए, नहीं बनेंगे। प्राकृतिक नहीं छोड़ेगी। किसी के साथ गलत मत कीजिए। कहते हैं ना कि माँ बाप का कर्म से बेटा बेटी फलता है। बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। माँ बाप के कर्मों से ही हम लोगों का कल्याण होता है। ये है कलयुग में है लोग, होता है। कलयुग बहुत कठिन चीज है, करने नहीं देता है, भक्ति नहीं करने देगा आपको, किसी न किसी दुविधा में फंसा देगा। कलयुग जो है ना बहुत चालू है। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प ले लिए, संघर्ष में जुट गए, तो ऐसे भागेगा वो कि जैसे प्रकाश को देख करके अंधेरा हटता है। भाग जाएगा, नहीं रुकेगा आपके पास। ये सत्य है। थोड़ा परेशानी होती है, हवा आता है तो दीपक थोड़ा इधर उधर हिलता है। भरसक को कोशिश करता है कि हम रुक जाएं, लेकिन जितना मोटा बत्ती होगा, जितना ज्यादा तेल होगा, उतना ही हवा का प्रेशर और दीपक रोकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रेशर पड़ा तो दीपक बुझ जाता है। सेम वही चीज है भाई। जितना हमारे अंदर ऊर्जा बनेगा भजन भक्ति से, जितना हमारा जीवात्मा पावर में आएगा, उतना ही प्राकृतिक से हम लड़ करके अपने आप को उस परम धाम तक लेकर जा सकते हैं। नहीं तो प्राकृतिक बहुत शक्तिशाली है।
बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए, जिनको पूरा देश मानता था उनको भी लपेट दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोग सब लोग कहते थे कि 99% लोग कहते थे कि सब सही है, लेकिन प्राकृतिक ने जब देखा कि रे राम हो राम, ये तो भगवान की उपाधि इनको मिल जाएगी, तुरंत हथौड़ा मारी कि भाई अगर आप उस योग्य हैं भगवान बनिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर नहीं है आज तब आप कोशिश करेंगे तब तो हम नहीं बनने देंगे। और प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार है माया, और माया की उत्पत्ति होती है नारी से। सबसे जीत सकते हैं लेकिन नारी से कोई नहीं जीत सकता है, कोई नहीं जीतेगा, इसलिए कि वो शक्ति है। उससे जीतने के लिए तपस्या करना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान भी टूट गया, आप लोग देखे होंगे, अप्सराएं आकर के ध्यान तोड़ देती थी, लेकिन उसी में कोई कोई ऐसे महात्मा थे जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया था और संघर्ष में लग गए, तो आज वो पूरे तीनों लोक में उनकी जय जयकार होती है। मेहनत है, बिना मेहनत का कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत करते रहिए, सबको कल्याण होगा। राजा परीक्षित के लड़के जनमान्य जी को कलयुग में ही तो समझाए थे कि कैसे उनको काल डसा। वही ना, समझाइबे करेंगे, काहे नहीं समझाएंगे, समझाना तो है, बिना समझाए हुए बुद्धि थोड़ी होगा, समझाना तो पड़ेगा, बिना समझे साधन भी नहीं होगा। कलयुग की स्टार्टिंग में ही ये सब हुआ था, अब तो कलयुग कुछ दिन बीत गया, सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, उनके वंशज आज भी हैं, सब लोगों के वंशज हैं। बीज का नाश नहीं होता है, जब तक ये तीनों लोक रहेगा, 14 भुवन रहेगा, तब तक बीज का नाश नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बीज की उत्पत्ति कैसे होती है, बीज आया कि पेड़ आया, तो जब वेद पुराण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जहाँ पांचों तत्व इकट्ठा होते हैं ना, वहां अपने आप जीव उत्पन्न हो जाता है, होना ही है। नहीं विश्वास हो तो छत पर पानी रख दीजिएगा भगोना में, छोड़ दीजिएगा 2-4-5 महीना, और देखिएगा कि 2-4 महीना के बाद उसमें काई स्टार्ट हो जाएगा। काई के बाद उसमें वो जो आता है सब छोटका छोटका कीड़ा फतिंगा उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? तो उसमें जल तत्व भी है, मिट्टी तत्व भी है, हवा तत्व भी, आसमान तत्व भी आ रहा है, सब तत्व मिल रहा है इकट्ठा, और उसमें से जीव निकल जा रहा है, हर जगह होता है, आप देखिएगा। इसलिए बीज का कभी नाश नहीं होता है। वही शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई कामदेव की औरत। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चल दिए, और क्या कह रहे हैं, सब सुर विध्नु विरेची समेता आ गए जहां शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह को ही प्रशंसा, अभय प्रसन्न चंद्र औतंसा। कहते हैं कि फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, तब शिव जी शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। ये सारे लोग समझाकर जब चले गए ना, तो सारे देवी देवता लोग आए हैं, जबकि देखिए वेद कहता है
सृष्टि ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुई है और ब्रह्मा जी ही सबको तैयार किए थे। भागवत पुराण में देखिएगा, शिव पुराण में भी या वेदों में भी है कि ब्रह्मा जी ने सब लोगों को उत्पन्न किया था। लेकिन अब ये सारे लोग पहुंचे हैं शंकर भगवान के पास। कह रहे हैं, बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आय के ही हेतु आ कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी आ तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप लोग किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। अब आप बताइए, ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को हाथ जोड़ा है, जबकि ब्रह्मा जी ने ही शंकर भगवान को उत्पत्ति किए थे। लेकिन हाथ क्यों जोड़े, क्या रीजन था? उत्पन्न तो वही किए थे, ब्रह्मा जी ने ही शंकर भगवान को उत्पत्ति किया, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ। इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं कि उन्होंने इतना ना साधना किया, इतना भक्ति योग युक्ति किया कि वो अमर तत्व पा गए, वो अमर हो गए, अविनाशी हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये तो वही है जिनको बोले थे कि सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने भूत प्रेत सबको उत्पन्न कर दिए थे। इनको हमने बोला कि नहीं नहीं जाओ आप भाई, आप भजन भक्ति में लग जाओ। और ये महादेव तीनों लोक के मालिक आज बन करके अविनाशी बैठे हैं। तो उनके गुण के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूं। भक्ति बस मैं आपसे, आपकी भक्ति को देखकर मैं आपसे विनती करता हूं। क्या करते हैं? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु आ निज नयन ही देख चही नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर भगवान से, यह उत्सव देखिए भरी लोचन आ सोई कछु करहु मदन मद सोचन। काम जारी रति कहु बरु दिन्हा आ कृपा सिंधु यह अति मल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा ही कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को अपने नेत्रों से भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपने जो भी किया अच्छा किया। ये अजय कुमार जी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अच्छा किया। ससती करी पुनि करहि पसाऊ अनाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्ह अपारा आ करहुता सुअब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। यानी कि अब उन्हें आप अपना लीजिए, अब उनसे शादी कर लीजिए। इसलिए कि आपकी तपस्या इतनी ज्यादा है कि शायद इतना कोई नहीं कर पाएगा। तो सारे देवता लोग कह रहे हैं, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, आये सही हो कहा सुखु मानी। तब देवन्न
दुदुभी बजाई, अब बरसी सुमन, जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। सारे देवी देवता लोग कहने लगे। अब बताइए, सारे देवी देवता से बड़े तो महादेव हैं। रामायण के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं ना, अविनाशी के। कौन है वो संत हैं, महादेव जोगी हैं। जोगी का उपाधि उनको मिला है कि महादेव जोगी हैं, और जोगी ही संत होते हैं। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, आ तुरत ही विधि गिरिभवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, आ बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर पाकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। माता पार्वती को सप्त ऋषियों ने ये बोले कि भाई अब आपका हो गया, आप जाओ घर चलो। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जरऊ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला। अब देखिए यहाँ भी वो लोग थोड़ा सा पीन मारे हैं, माता पार्वती को चिढ़ा रहे हैं लोग कि महादेव को भी उन्होंने भस्म कर दिया। सत्यदेव जी भी आ गए। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। भस्म कर दिया। मास पुराण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, आउचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी में शंभु रहे अविकारा। यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे थे, इसलिए कि उन्होंने सारे सृष्टि में अपना प्रकोप छोड़ दिया था, इसीलिए तो उन्होंने जला दिया। भगवान भोलेनाथ ने कि सारे तपस्वी भी भूल गए थे, वेद पुराण पढ़ना लोग छोड़ दिए थे, सारे लोग काम वासना में लग गए थे, तो महादेव कैसे छोड़ेंगे उनको? उनको तो सजा मिली। क्या कह रहे हैं? हमरे जान सदाशिव जोगी, आज अनबध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन पानी। किंतु हमारे समझ से तो शिव जी सदा से ही जोगी या जन्मा अनिंद काम रहित और भोगहीन है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, सेवा निष्काम हो, उसमें कोई काम वासना न हो, वो भक्ति होती है, निस्वार्थ से हो। हमें नहीं चाहिए हे परमात्मा आपने हमें भेजा, हम भजन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलेगा ये आप जाने,
हमें नहीं मालूम है, बस हम अपना कर्म कर रहे हैं। यही तो सत्कर्म है। तो हमार पन सुनहु मनीषा आ करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जरेऊ मारा, आ सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनिवरों, सुनिए, वे कुल निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तनि अनल कर सहज सुभाऊ, आहिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन ग्रंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि वो भला उसको समीप कोई भी जा ही नहीं सकता, और जाने पर स्वयं नष्ट हो जाता है। अगर कोई अग्नि के पास गया, कोई जल्दी जाना नहीं चाहता है, अगर गया भी तो नष्ट हो जाएगा। महादेव जी के कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। इसलिए कि जो महादेव हैं वह तपे हैं। एक तरह से अग्नि या तपस्वी के पास कोई जाता है, उनके तप से सब कुछ भस्म हो जाता है। तो कामदेव कैसे पहुंच जाते हैं? पहले ही उनका काम तमाम कर दिए महादेव ने। और कह रहे हैं, तात अनल कर सहज सुभाऊ, अहिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। आ गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन ग्रंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि के पास अग्नि का तो सहज स्वभाव है कि वो जला सकती है, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ के अंदर वह पावर है कि उनके पास जो भी जाएगा, अगर प्रेम से गया तो उठा लेते हैं कि आ जाओ मेरे लाल, और छल से गया तो उसका नाश कर देते हैं। कोई भी संत, कोई भी ऋषि महात्मा के पास अगर जो सज्जन ये छल से जाते हैं ना, वही लिखा है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुई है निर्धन या हुई है कोड़ी। तो यानी कि जो गुरु से छल करते हैं, गुरु समझ जाते हैं कि ये छली है। थोड़ा देर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर उसका वही दशा हो जाएगा। हे हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, आ चले भवानी ही नाई सिर गए हिमांचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए। कहाँ गए? अतः हिमांचल के पास पहुंच गए। सब पर संगु गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी करे कहे रीति कर वरदाना, आ सुनी हिमांचल बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म हो गया सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनिवरों ने रति के वरदान की बात कही। उससे सुनकर हिमांचल में थोड़ा उनको सुख हुआ कि चलो अच्छा है, कम से कम अगर एक जगह नुकसान किए तो एक जगह फायदा उनको पहुंचाने का प्रयास हो कि आशीर्वाद दे दिया। इसलिए मालिक सब पर दया करते हैं, वो किसी को दंडित नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी भजन भक्ति करो, उस सत्कर्म में लग जाओ, तुम्हारा सारा पाप हम धो देंगे। मालिक सबका पाप धो देते हैं। ऐसे उनके पास सरफ है ना,
तो उससे सब धुल जाता है। हाँ, दाग थोड़ा रहेगा, ये नहीं है कि अगर पैर टूटना है तो पैरे टूटेगा, नहीं, उंगली टूट सकता है, लेकिन सजा देंगे, हल्का देंगे, महसूस नहीं होगा। इसलिए कभी भी गुरु के शरण में रहना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पद्धति में रहना चाहिए, देवी देवता का दर्शन करना चाहिए। ये मनुष्य का सर्वोपरि धर्म है। अब टाइम हो गया, चलिए इतना दिन हम लोग किए, इतना ही काफी है। महाराज जी भी देखेंगे, भाई हम लोग बैठे हैं, अब सारे लोग हाथ जोड़ लें और आरती महाराज जी का स्टार्ट करें। सर्वप्रथम अपने हृदय में अपने पूरे परिवार को, जितने दोस्त मित्र हैं सबको अपने में समाहित कीजिए और हाथ जोड़ करके और अपने इष्ट और अपने गुरुदेव, अपने माता पिता से यह आशीर्वाद मांगिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पतितन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरण कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटिन कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारे, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि के हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण,
सगुण ब्रह्मानादि सनातन श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के आरती करत पतित यह रखहु लाज निज मन के हरि ओम जय श्री जगतारन हरि ओम जप श्री जगतारन स्वामी जप श्री जगतारन कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण हरि ओम जय श्री जगतारन तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए अच्छा है। सत्यदेव जी भी स्वामी जी महाराज की जय हो। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।